बढ़ते हुए आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, ईरान पर फिर से अमेरिकी हमले तेज हो चुके हैं। शिराज एयरपोर्ट पर तबाही की नई तस्वीरें सामने आई है। अमेरिकी हमलों से रनवे पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। कई निजी विमान भी हमले की चपेट में आ चुके हैं और ईरान में नुकसान की नई तस्वीरें जो सामने आई है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। तो देखिए, इस ईरान के शिराज एयरपोर्ट से अमेरिकी हमलों के बाद की नई तस्वीरें सामने आ रही है। सामने आए वीडियो में एयरपोर्ट परिसर में बड़े पैमाने पर नुकसान दिखाई देने का दावा किया जा रहा है। अब देखिए, बताया जा रहा है कि पिछले 2 हफ्ते के दौरान जो अमेरिकी हमले हुए उनमें रनवे को निशाना बनाया गया था, जिससे एयरपोर्ट के संचालन पर गंभीर असर पड़ा है। वीडियो में कई विमानों के पूरी तरह नष्ट होने का भी दावा किया गया है, जिनमें कई निजी विमान भी शामिल बताए जा रहे हैं। हालांकि देखिए, इन वीडियो और दावों की स्वतंत्र पुष्टि फिलहाल नहीं हो सकी है, लेकिन यदि देखिए ये दावे सही साबित होते हैं तो ये ईरान के नागरिक विमानन ढांचे को अब तक का सबसे बड़ा नुकसान माना जा सकता है। ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अमेरिकी हमलों से रनवे जो क्षतिग्रस्त हुआ है। जरा आप तस्वीरें देखिए, शिराज एयरपोर्ट पर तबाही का मंजर देखने को मिला। नई तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। निजी विमान भी हमले की चपेट में है और ये विमान कैसे वहां पर क्षतिग्रस्त पड़े हुए हैं, इससे आप अंदाजा लगाइए कि न केवल यहां पर इससे पहले जो हमले किए गए थे, यहाँ जो निजी विमान है उनको तक निशाना बनाया जा रहा है, वो तक नहीं छोड़ा गया है। और पहला देखिए तस्वीर, ईरान पर अमेरिकी हमले किस प्रकार से तेज हो चुके हैं। अभी आपने पिछले हफ्ते देखा होगा तो किस प्रकार से देखिए अमेरिका की ओर से हमले कहीं ना कहीं कमी उसमें दर्ज किए गए थे। अमेरिका की ओर से रोका गया था हमलों को लेकर, अपने सुरक्षा कारणों से, अपने हथियारों की जखीरा जो उसका कम हो रहा था उसको देखते हुए, या फिर साझेदार देशों पर जो ईरान हमले कर रहा था उसको देखते हुए। लेकिन अब देखिए, एक बार फिर से अमेरिका ने ईरान पर हमले तेज कर दिए हैं और जो रनवे वहां पर शिराज एयरपोर्ट पर जो तबाही मचाई गई है अमेरिका की ओर से, उसी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। निजी विमान तक को नहीं छोड़ा गया है, उसकी तबाही की ये तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ड्रोन हमले किए जा रहे हैं, बैलिस्टिक मिसाइलों से अटैक किए जा रहे हैं और एयरपोर्ट को निशाना बनाया जा रहा है। और हालात देखिए, इसी के साथ अमेरिका और ईरान के बीच में अब एक बार फिर तनाव और चरम पर पहुंचता नजर आ रहा है। दबाव इसी के साथ अमेरिका बनाता हुआ नजर आ रहा है ईरान के ऊपर, और ईरान पर अमेरिकी हमले एक बार फिर से देखिए ताबड़तोड़ तरीके से तेज होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये तस्वीरें बयां करती हैं कि कैसे देखिए अमेरिका अब फिर से सोच चुका है कि अब तो छोड़ेंगे नहीं ईरान को, और फिर से हमले कर दिए गए। इस अमेरिकी हमलों में ये रनवे क्षतिग्रस्त हुआ है। साथ ही साथ देखिए शिराज एयरपोर्ट पर तबाही की ये तस्वीरें बयां करती है कि स्थिति अब हाथ से बाहर जा चुकी है। ये बड़े अटैक एक बार फिर से अमेरिका की ओर से जो देखने को मिले हैं उसी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ईरान पर जो अमेरिकी हमले तेज हो चुके हैं, एयरपोर्ट्स को निशाना बनाया जा रहा है, ऑयल रिफाइनरीज को निशाना बनाया जा रहा है। और देखिए, कहीं ना कहीं ये जो हमला है अमेरिका की ओर से, वो ऐसे वक्त निकलकर सामने आया है जब ईरान की ओर से साफ तौर पर कह दिया गया कि हम नहीं रुकेंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर भी हम अपना नियंत्रण, कंट्रोल बिल्कुल नहीं खोने देंगे। क्योंकि देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से तो कहा गया, डोनाल्ड ट्रंप की ओर से तो कहा गया कि ईरान को हमने खत्म कर दिया है, ईरान हमसे बातचीत के लिए तैयार है। ईरान अपील कर रहा है, गुहार लगा रहा है कि हमसे बातचीत करे, सब कुछ शांत करने को लेकर। यह देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की ओर से दावा किया गया था कि ईरान गुहार लगा रहा है बातचीत को लेकर। ईरान चाहता है कि हम उसके साथ बैठक करें, बातचीत करें और जो हमले हो रहे हैं उसको रोका जाए। लेकिन इस बीच ये बड़ा अटैक अमेरिका की ओर से, हालांकि देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह कह दिया था कि अगर ईरान की ओर से ऐसा कोई भी आक्रामक रवैया देखने को मिलता है या एक सिंगल अटैक अब ईरान करता है अमेरिकी साझेदार देशों पर, या फिर कोई भी बेसिस को निशाना बनाता है या सोचता भी है इसके बारे में, तो ईरान को तो इस बार पूरी तरह से तबाह कर दिया जाएगा, उसके सैन्य ठिकानों को निशाना बना दिया जाएगा और ईरान किसी लायक नहीं बचेगा। ऐसे में देखिए, एक बार फिर ये बड़ा हमला, और कहीं ना कहीं देखिए ये जो हमले किए जा रहे हैं, अब सवाल ये भी उठते हैं कि जब खुद अमेरिका में ये तमाम दावे निकलकर सामने आ रहे हैं कि उनके जो हथियारों का जखीरा है वो खत्म होता नजर आ रहा है, स्टॉक खत्म हो रहा है, तो फिर आखिर अमेरिका के द्वारा ईरान के ऊपर बार बार ये हमले क्यों किए जा रहे हैं? इसके पीछे की क्या मंशा हो सकती है? क्या फ्लो में केवल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बह रहे हैं, या फिर इसके पीछे कोई नई स्ट्रैटेजी है जो दुनिया के सामने? तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ये दिखा रहे हैं कि कहीं ना कहीं स्टॉक में कमी आई है, या फिर ईरान से बयान निकलकर सामने आ रहे हैं। हालांकि देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी साफ कह दिया था कि हम कमजोर नहीं पड़ रहे हैं, बिल्कुल कमजोर नहीं है। अगर कमजोर हम पड़ते तो ईरान हमसे बातचीत के लिए नहीं कहता, ईरान हमसे ये गुहार नहीं लगाता अगर हम दुनिया के सामने कमजोर पड़ रहे होते तो।
और कहीं ना कहीं ये जो हमले देखिए किए गए हैं अमेरिका के द्वारा, डोनाल्ड ट्रंप के वो जो दावे हैं उसको सही साबित करता हुआ ये हमला नजर आ रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम हमले कर रहे हैं क्योंकि हम कमजोर नहीं हैं, हम ईरान को पूरी तरह से नष्ट कर देना चाहते हैं और ना ही हमारे पास कोई हमारा जो स्टॉक है उसमें कमी दर्ज की जा रही है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर जिस प्रकार से देखिए ईरान बार बार अपने नियंत्रण की बातें कर रहा है और वहां पर टैक्स को लेकर टोल टैक्स वहां पर लेना चाहता है और वहां पर तमाम जो भी देश है उसको अनुमति लेनी पड़ेगी वहां से गुजरने के लिए जहाजों को उनके, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं देखिए डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अब ये आक्रामक रुख अपना रहे हैं। इसको लेकर भी डोनाल्ड ट्रंप तिलमिला चुके हैं और वो हर तरीके से ईरान को यहां खत्म करना चाहते हैं पूरी तरह से, चाहे अब क्यों ना उनको रिहायशी इलाकों पर निशाना बनाया जाए उनकी ओर से, चाहे क्यों ना उसके लिए उनको एयरपोर्ट को निशाना बनाना पड़े जहां पर निजी विमान तक हैं, और चाहे क्यों ना फिर उनको आम लोगों को मारना